हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग साइक्लोन डिस्कस करेंगे। साइक्लोन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, ये ज्योग्राफी में जो कि जीएस पेपर 2 सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से बीते दिनों बीपीएससी 68-69 में इंडियन ओशन डाइपोल पूछा है, पिछले साल मानसून पूछा था। तो अभी साइक्लोन बहुत न्यूज में रहता है, ठीक। तो समझिए कि साइक्लोन से प्रश्न आ सकता है। हम लोग साइक्लोन को उस तरीके से समझेंगे जिस तरीके से आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक। मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा उस साइक्लोन पे, बट ये एक क्रैश कोर्स का पार्ट है, तो आपको उस तरीके से समझाया जाएगा जिस तरीके से आप आंसर में डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको। और थ्रू स्ट्रक्चर, आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू इसे आंसर में यूज कर सकते हो। लाइक डायग्राम आप देख सकते हो, कैसे डायग्राम बनाना है आपको, क्या स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, क्या फिगर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से लिखोगे और इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग साइक्लोन समझते हैं। देखिए, साइक्लोन आप सबने देखा होगा, ठीक, लेकिन आपने पिक्चर में देखा होगा, लेकिन उसका वो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, तो साइक्लोन जो होता है ना, उसमें लो प्रेशर होता है सेंटर पे, ये देखिए, ये लो प्रेशर होता है। और क्लोज आइसोबार, आइसोबार उसको बोलते हैं कि पॉइंट वेयर प्रेशर जो होता है सेम होता है। मान लीजिए यहाँ सब प्रेशर सेम है, तो इस तरीके से क्लोज आइसोबार होता है, मतलब सब पे प्रेशर सेम होता है। जैसे इस पे प्रेशर एक सेम होगा, फिर इस पे होगा, इन दोनों में डिफरेंट होगा, बट हाँ, तो ये आइसोबार होता है। तो इधर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर। तो जैसे तो जब अब सबको पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर फ्लो करता है। तो जो विंड होता है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है। तो इस तरीके से साइक्लोन बनता है। और ये एक सिंपल बेसिक डिफिनेशन है, आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स का पार्ट के तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आप साइक्लोन डिस्कस करने बैठिएगा तो 2-3 घंटे लग जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अब देखिए, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न में क्लॉकवाइज होता है। ये रहा आपका पिक्चर। इस पिक्चर को आप दिमाग में बिठा लीजिए और इसी तरीके से बनाना है, ठीक। अब देखिए, साइक्लोन बनने का कुछ कंडीशन होता है, ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो साइक्लोन बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो ओशन वाटर होता है, सी वाटर, उसका गर्म होना, मतलब वो हीट होगा तभी वो उसका वाटर वेपर बन के राइज करेगा तो फिर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक, तब। और इसका जो टेम्परेचर होता है ना, 27 डिग्री होना चाहिए। जो सी वाटर का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए। हाँ, 27 डिग्री होगा तब वो साइक्लोन फॉर्मेशन का वो बनता है, ठीक। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, आप लोग सबको पता है कि अच्छा, कोरियोलिस फोर्स है क्या, ये आई थिंक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा। तो आई वांट आप लोग की उसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोरियोलिस फोर्स है क्या, व्हाट डज कोरियोलिस फोर्स मीन्स। और अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं तो क्लास में बता ही दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए, अब स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए। तो आपको पता है कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि जो इक्वेटर, ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इसके आसपास मतलब 5 से 10 डिग्री जो आसपास है, यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है। साइक्लोन यूँ नहीं बनता है कि जब हाई प्रेशर, यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जब यहाँ हवा आता है तो साइक्लोन बनने के लिए क्या होगा ना, कि जब एयर को डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, जब एयर डिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो जो लो प्रेशर है ये उस लो प्रेशर एरिया को हवा भर देता है। तो इस कारण से वहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स एंड हाई लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जो वाटर वेपर ये रिलीज हो रहा है, तो पता है कि ऊपर हाई प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज होता है, तो बहुत एक मतलब हीट डोम जैसा बन जाता है ये। तो ये 4 चाहिए साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाना है और इसी तरीके से लिखना है। देखिए, समय अपने पास कम है, तो हम लोग 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो में एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे कि आप लोग को भी आसानी होगी। ये जो साइक्लोन है उसका स्ट्रक्चर है कि साइक्लोन हो दिखता कैसा, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ये आई वॉल है, यहाँ पे आई होता है, यहाँ पे कामनेस होता है, और हवा जो है इधर से ऊपर जाता है। ये लो प्रेशर है, तो यहाँ पे हवा आएगा, ठीक। और यहाँ से जब हवा ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ से जो आई होता है, यहाँ पे बहुत मतलब काम एरिया होता है ये, ठीक। और ऊपर जाके सब्सिडाइजिंग वार्म एयर होता है, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई होता है सेंटर पे, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ये आई है, आपको सबको पता है। पिक्चर ऐसे ही बनाना, ठीक। ये आई है, लो प्रेशर होता है, स्ट्रक्चर आउटसाइड हाई प्रेशर होता है, इधर इधर आउटसाइड होता है। और इसका हाइट ऑलमोस्ट, ये जो हाइट है, ये हाइट है 15 किलोमीटर के अराउंड होता है हाइट। और डायमीटर जो है वो डिपेंड करता है
30 से 300 किलोमीटर के अराउंड होता है। ये इसका डिपेंड करता है कि किस तरीके का साइक्लोन है, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे देखिए, अब हम लोग चलते हैं एंटी साइक्लोन क्या होता है। देखिए सॉरी, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है। देखिए टेम्परेट साइक्लोन और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो टेम्परेट साइक्लोन में भी लो प्रेशर तो होता है, बट हम लोगों ने देखा क्या कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जब सी वार्म है, ठीक, तब फॉर्म हो रहा है। मतलब कि जो इसका जो ऑरिजिन है वो थर्मल ऑरिजिन है, मतलब कि जब अगर सी वार्म नहीं होगा तो ये फॉर्म नहीं होगा। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन हम लोग टेम्परेट साइक्लोन में देखेंगे, जो टेम्परेट साइक्लोन है ना वो डिफरेंट एयर मास के कारण बनता है। लाइक इधर से वार्म एयर आया, इधर से कोल्ड एयर आया, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर रहा। आप इतना समझिए कि डिफरेंट मतलब एयर मास के कारण फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत अगर ड्रिल में जाएंगे फिर आपको भी समझ नहीं आएगा, सॉरी मतलब लंबा वीडियो खींचेगा। चलिए खैर एक सेकंड में समझाया। तो मान लीजिए कि इधर से कोल्ड एयर आया, इधर से वार्म एयर आया, ठीक, दोनों यहाँ पे फ्रंट बनेगा, हम लोग सबको पता है फ्रंट बनेगा। तो जो कोल्ड एयर होगा वो वार्म एयर को ऐसे उठा देगा ऊपर और फिर इसको कैप्चर कर लेता है। तो वही होता है कि जब और बीच में क्या होगा, फिर लो प्रेशर क्रिएट रहेगा, बाहर हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा, क्योंकि बाहर कोल्ड एयर है इस कारण से, ठीक। इसको समझिए। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसका मेनली कन्फाइन होता है, मैंने बताया था ना, इक्वेटर के पास नहीं बनता है, लेकिन अगर 10 डिग्री से 30 डिग्री और इधर 10 से 30 डिग्री आसपास कन्फाइंड होता है एरिया, जहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है। और ये सिर्फ सी पे बनता है, सिर्फ समुद्र में, क्योंकि मैंने बताया था थर्मल ऑरिजिन है और वाटर का 27 डिग्री टेम्परेचर होना जरूरी है। लेकिन जब वहीं टेम्परेट साइक्लोन को देखते हैं तो वो एयर मास है, तो एयर मास का जो मिलना होगा तो कहीं भी हो सकता है, सी पे भी हो सकता है, लैंड पे भी हो सकता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो दोनों जगह बनता है, ठीक, दोनों जगह बनता है। इस बात को ध्यान रखिए, टेम्परेट साइक्लोन जो दोनों जगह बनता है। हम लोग सीजन में देखते हैं तो लेट समर, क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब समर होगा, जब हाँ तो धूप बहुत कड़ा होगा, तभी तो जो सी सरफेस है वो हीट होता है धीरे धीरे, और टेम्परेचर उतना पहुँचेगा। विंटर में तो उतना पहुँचेगा नहीं। तो इस कारण से ये मेनली जो गर्मी के समय है उसमें बनता है। लेट गर्मी के समय में अगस्त अक्टूबर के आप टाइम में इंडिया में देखा होगा बहुत सारा साइक्लोन आता है। और ये क्या है कि फ्यू इन समर मोर इन विंटर। अब क्योंकि यहाँ पे वो हीट जो थर्मल ऑरिजिन है वो चाहिए नहीं, तो इसका ये क्योंकि जो एयर मास है उस पर डिपेंड करता है, तो बहुत कम बनता है गर्मी में, ज़्यादातर ये ठंड में ही बनता है, ठीक। डायरेक्शन जो होता है इसका ईस्ट टू वेस्ट होता है। अब क्यों होता है इसका वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्टर्लीज से अफेक्टेड होता है, ये ईस्टर्लीज से अफेक्टेड होता है। जब प्लेनेटरी विंड पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये से होता है प्लेनेटरी विंड। तो आप देख रहे होंगे इधर 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 ये एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन बनता है। तो इधर आप एयर मास देख सकते हो, वेस्टर्लीज है। और इस एरिया में बनता है टेम्परेट साइक्लोन। तो इधर का देख सकते हो आप, ईस्टर्लीज है, ठीक। तो वही इसका डायरेक्शन बताया गया, ईस्ट टू वेस्ट होता है। वहीं पे हम देखते हैं फिर दोबारा कि हाँ ये बहुत इसका वेलोसिटी हाई होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का वेलोसिटी बहुत हाई होता है। जो वेलोसिटी हाई होता है बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसका बहुत वेलोसिटी हाई नहीं होता है, तो इसलिए बहुत काम होता है, काम इन नेचर होता है, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग देखा कि जो कंप्लीट साइकिल बनाता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वी शेप्ड होता है, क्योंकि हवा ऐसे आ रहा है, एक हवा इधर से आ रहा है, तो इसको कैप्चर करेगा तो ये वी शेप्ड में बन जाता है, ठीक। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ देखिए, खुद समझिए कि इसमें तो टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि आपने ये देखा प्रेशर आइसोबार्स, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। जो सबका आइसोबार है सबका आइसोबार पे सेम है। उसी तरीके से जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसमें क्योंकि एयर मास है ना, तो एयर मास है तो हर जगह का एयर मास का टेम्परेचर अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट होगा, दोनों एयर मास का अपना अपना, तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो एरिया जो होता है ना कवर करता है, तो नॉर्मली कम एरिया कवर करता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन देखिए एयर मास है, तो एयर मास है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, तो वो तो ओशन पे जनरेट हो रहा है ना, तो जितना दूर ओशन हीट होगा उतना ही में उसका कन्फाइंड रहेगा। और जैसे ही वो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे आता है तो ये खत्म हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी मिलना बंद हो जाता है इस कारण से, ठीक। हम लोग इंडिया में इन्फ्लुएंस देखेंगे तो इंडिया में जो इसका इन्फ्लुएंस है मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो ईस्टर्न कोस्ट पे होता है। आप सबको पता होगा उड़ीसा में, इधर बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, थोड़ा बहुत बिहार में भी
इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का वायलेंट नेचर देखने को मिलता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है जब ये विशाखापट्टनम ये सब में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। और वही टेम्परेट साइक्लोन है वो विंटर के टाइम पे आपने देखा होगा कि विंटर के टाइम पे हल्का फुल्की बारिश होती है इधर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका वो टेम्परेट साइक्लोन का ही इम्पैक्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक। तो इस बात को हम लोग ध्यान, एयर मास है इधर से, एयर मेडिटेरेनियन सी से सेंट्रल एशिया से एयर आती है, और वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी है, यहाँ पे हीट होता है और फिर इधर आता है, ठीक। कुछ हम लोग 2-4 डिफरेंट नाम होता है साइक्लोन का, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे अटलांटिक में इसको हुरिकेन्स बोलते हैं, साउथ चाइना सी में इसको टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो इसका, अच्छा एक चीज़ और हम लोग देखा था कि कहाँ गया, अच्छा डायरेक्शन हम लोग देखा था ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आप लोग को, देखिए मतलब लॉजिकली समझना है। ये प्लेनेटरी विंड ये था, ये प्लेनेट है, ये इधर से ऐसे ऐसे था, ये इक्वेटर है, इधर से विंड ये था, ठीक। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये इधर से था। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो कर रहा है, जो वेस्टर्ली और यहाँ पे ईस्टर्ली फ्लो कर रहा है, ईस्टर्ली फ्लो कर रहा है और यहाँ भी ईस्टर्ली है। तो आप ये देखेंगे कि जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, ठीक, ईस्टर्न कोस्ट जो इसका जो ट्रॉपिकल जहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, तो जो आप देखिएगा कि जो उसका ईस्टर्न कोस्ट पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन तो नहीं होता, उसी तरीके से जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, जैसे अफ्रीका हो गया, मान लीजिए कि ये अफ्रीका हो गया, ठीक, ये अफ्रीका है, तो इसका ये जो कोस्ट होता है, ये जो कोस्ट होता है, ठीक, यहाँ तो साइक्लोन का इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन जो इसका ये कोस्ट होता है वहाँ पे इसका साइक्लोन का इम्पैक्ट नहीं दिखता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो होता है ना वेस्टर्ली इन नेचर होता है, ठीक, और एक होता है क्या ईस्टर्ली इन नेचर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस दोनों साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए लो प्रेशर क्रिएट होता है साइक्लोन का, हम लोग सबको पता है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन वहीं पे एंटी साइक्लोन है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और एंटी साइक्लोन जो साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज इन नेचर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं पे जो एंटी साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। वहीं पे जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज है साउदर्न हेमिस्फीयर में, बट जो एंटी साइक्लोन है वो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो साइक्लोन है बहुत स्ट्रॉमी होता है, क्लाउडी रेनी होता है, बारिश वारिश बहुत ज़्यादा होता है, क्लाउडी होता है, बट एंटी साइक्लोन है वो बहुत स्टेबल होता है, क्लियर स्काई देता है, ठीक। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये लिखना है कि इन रिसेंट ईयर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल साइक्लोन आ रहा है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस कारण से काउजिंग मोर लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, देयरफॉर वी शुड वर्क टुवर्ड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जो साइक्लोन है उसका हम लोग जो इम्पैक्ट होता है उसको मिटिगेट करें, हम लोग उसको ठीक करने के रास्ते में हम लोग काम करें, ठीक। तो ये साइक्लोन था। आपको मतलब कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको आंसर का स्ट्रक्चर पूरा यही होना चाहिए। आपको हर डायग्राम बनाना है। यू विल गेट दिस PDF इन द टेलीग्राम, द लिंक ऑफ टेलीग्राम विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ गो एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। बाकी कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार 2 बार मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। जो डायग्राम जितने सारे हैं ये सब डायग्राम आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार। कि साइक्लोन से इस बार बहुत चांस है कि 90% क्वेश्चन है कि चांस ही प्रश्न आए आपको शॉर्ट वाले में, लॉन्ग वाले में पूछने का कम चांस है। अगर लॉन्ग वाले पूछेगा तो फिर यही सबको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। जो भी ये सब है इसको कैसे कैसे बस लिखना यही सब है, बस इसको कैसे एक्सपैंड करना है ये मैं जब आपका टेस्ट होगा, जब आपने टेस्ट दीजिएगा साइक्लोन पे, तब मैं आपको टेस्ट में एक्सपैंड कर दूंगा, बताऊंगा कैसे इसको एक्सपैंड करना है, ठीक। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।